दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम टिश्यू की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सपोर्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। देखिए, जो बॉडी का फ्रेमवर्क है और जो बॉडी की संरचना है उसको बनाने में जो टिश्यू हेल्प करता है और जो हमारे शेप और साइज को डिसाइड करता है वो टिश्यू है सपोर्टिव टिश्यू। चाहे वो हमारे हैंड की बोन्स में हो चाहे कार्टिलेज में हो। तो ये जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं इसके दो मेन टाइप होते हैं। एक तो होती है हमारी बोन्स और दूसरा है कार्टिलेजेस। कार्टिलेज और बोन्स ये दोनों सपोर्टिव टिश्यू के टाइप है। ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं, उसके शेप और साइज को डिसाइड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बोन्स के बारे में। देखिए, जो बोन्स होते हैं उनके नेचर की बात करी जाए तो ये हाईली वस्कुलर, मिनरलाइज्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं और रिजिड टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बोन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बोन्स के बारे में। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। इट इज पोरस, हाईली वेस्कुलर एंड रिजिड टिश्यू। ये पोरस होते हैं, इनमें छिद्र पाए जाते हैं। हमारी बोन्स के अंदर छोटे 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 माइन्यूट माइन्यूट छिद्र पाए जाते हैं। हर बोन्स में नहीं पाए जाते लेकिन अधिकतर बोन्स में पाए जाते हैं। तो ये पोरस होती है, हाईली वेस्कुलर एंड रिजिड टिश्यू होती है। तीसरी चीज, बोन्स आर रिच इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, जो हमारी बोन्स है उनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। खून की जो आर्टरीज और वेन्स है और जो कैपिलरीज है वो पाई जाती है हमारी बोन्स के अंदर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज डेंस मैट्रिक्स। इसकी जो संरचना होती है वो काफी डेंस होती है क्योंकि इनमें डिपोजिशन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फोरस या फॉस्फेट के डिपोजिशन के कारण जो हमारी बोन्स होती है वो काफी हार्ड हो जाती है। तो हमारी कैल्शियम और ये जो फॉस्फोरस है उसके डिपोजिशन के कारण इसका मैट्रिक्स डेंस मैट्रिक्स होता है और हमारी बोन इन्हीं दोनों के डिपोजिशन के कारण क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। ये तो बात हुई बोन्स के नेचर की कि ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है, ये पोरस होती है, हाईली वेस्कुलर और रिजिड टिश्यू होती है। इनके अंदर जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रिच ब्लड वेसल्स होती है ना। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये इसके अंदर डेंस मैट्रिक्स होता है। क्यों डेंस मैट्रिक्स होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का डिपॉजिट होता है। अब बात करें कि जो बोन्स होती है जो जिस सेल से बनी होती है उन सेल्स का नाम होता है, उसको हम ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट है इसका मतलब ही होता है बोन फॉर्मिंग सेल्स। जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट होती है वो बोन्स फॉर्मिंग सेल होती है। ये तो हुआ ब्लड के नेचर के बारे में। दिस इज द बोन्स के नेचर के बारे में। इसके नेचर के बारे में बात करी हमने
बोन्स के नेचर के बारे में। अब हम बात करेंगे बोन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो अब बात करेंगे हम बोन्स के फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बोन्स के फंक्शन के बारे में। देखिए, जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, उसको तैयार कौन करता है? बोन्स करती है। तो इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चर एंड फ्रेम वर्क ऑफ बॉडी। फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को बनाने में मदद कौन करेगा? बोन्स करेगा। और इट हेल्प इन मूवमेंट, जो हम एक जगह से दूसरी जगह से तक चले जाते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, वो किसके कारण कर पाते हैं? बोन्स के कारण। अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, तो इन सब बोन्स, इन सब जॉइंट्स के कारण और इन्हीं जो जो उनसे बोन्स अटैच है, उनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। दूसरा चीज, इट एक्ट एज अ स्टोरेज साइट फॉर फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये स्टोरेज साइट की तरह काम करती है। कौन सी स्टोरेज? किसकी स्टोरेज का काम करती है? फॉस्फोरस और कैल्शियम की स्टोरेज के लिए ये हेल्प करती है। तीसरा, इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, उनके प्रोटेक्शन में भी कौन हेल्प करती है? बोन। ये जो हमारी स्कल है, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी बोन हेल्प कर रही है। हमारी जो लंग्स में वहां पे रिब केज है, वो हम उसके लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प कर रही है। तो बॉडी की वाइटल ऑर्गन के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसके पास है? बोन्स के पास है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो आरबीसीज है एंड डब्ल्यू स्पीसीज, उनका जो फॉर्मेशन होता है, जो आरबीसीज है और जो डब्ल्यूबीसीज है, उनका फॉर्मेशन जो बोन्स में, जो बोन्स के बीच में कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं बोन मेरो, वहां पे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो हमने जाना कि इट हेल्प इन द स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को बनाने में कौन हेल्प करता है? बोन हेल्प करते हैं। बॉडी के जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक बोन है। हमारी बोन पे क्या क्या चीजें डिपोजिशन साइट की तरह काम करता है? फॉस्फोरस और कैल्शियम के। इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन वाइटल ऑर्गन, जैसे लंग्स हुआ, हमारा ब्रेन हुआ, इसके प्रोटेक्शन का भी किसका किसका जिम्मा है? बोन्स का जिम्मा है। और जो डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज है, वो बोन में, ये जो हमारी बोन होती है, उसमें यहाँ पे खाली कैविटी पाई जाती है। इसी कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो। इसी बोन मैरो के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। आई होप आपको इस वीडियो में बोन्स के बारे में पता चला होगा और एक सपोर्टिव टिश्यू के बारे में जान आप पता चला होगा। आने वाले वीडियो में हम और टिश्यूज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।